वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट 2 है, यानी अल्टरनेट डे। उसके सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अल्टरनेट डे में भी दो पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 आपको अभी आप देखेंगे, इसमें सारे 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन ही पार्ट 2 में हैं। उसमें लगभग इन 8 क्वेश्चनों में लगभग वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम चलते हैं टाइम एंड। ये देखिए, ये हमारा आपका चैनल है। तो अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए जो यहाँ रेड कलर का बटन है उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि पार्ट 2 के लिए आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। ये मेरा नाम है। तो आइए पार्ट 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिनिश द वर्क इन 8 days एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 10 days. हाउ मेनी डे रिक्वायर्ड टू बोथ वर्किंग अल्टरनेट? केस दिया हुआ केस 1 है। इफ काम को अगर ए स्टार्ट करे, दूसरा केस है काम को अगर बी स्टार्ट करे। इसको हिंदी में भी देखिए, ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? जबकि वो काम अल्टरनेट, मतलब पहले एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, या दूसरे दिन बी करेगा तो पहले दिन ए करेगा। चलिए दोनों केस देखते हैं। केस 1 में पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले जैसा मैंने आपको बताया, बिना किसी फार्मूले के उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको देखिए। ए इज इक्वल्स टू क्या है 8, बी क्या है 10। दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो बड़ा वाला है यानी 20 में 10 है, 10 की टेबल पढ़िए। तो तब तक पढ़िए जब तक कि 8, जैसे आप देखेंगे 8 जो है वो 10 में नहीं आता, लेकिन 20 10 दूना 20, तब भी 8 नहीं है 30 नहीं आएगा, लेकिन 40 आप रखेंगे तो 8 जाएगा। तो दोनों का एलसीएम मिल गया हमें। तो 8 बचे 40, यानी यहाँ हम डिवाइड करते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ 40 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो यहाँ 5 आ जाएगा। और वैसे ही बी को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, काम ए स्टार्ट करे। ऐसे केसेस में अगर काम ए स्टार्ट करेगा तो ए आएगा 5 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 4 काम करेगा, फिर ए आएगा 5 काम करेगा, फिर बी आएगा 4 काम करेगा। तो आप देखें तो यही रिपीट हो रहा है बार बार। तो 2 दिनों का 9 काम तो हो गया, 2 डेज का 9 वर्क। ठीक है, अगर 2 दिनों में 9 हो रहा है तो हम 9 की टेबल क्यों ना पढ़ लें और 40 के आसपास हम जाएंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है टोटल। और ये जो होता है आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, वो ये क्या है 1 डे वर्क। ये जो होता है 1 डे, ये टोटल काम, यही 40 काम हमें करते हैं। तो 2 दिनों में 9 काम, तो 9 इंटू 4 करें तो 36, यानी 9, ये जो 9 काम आ रहा है इसको 4 बार रिपीट करें तो कितना आ जाएगा 36 काम हो जाएगा। तो इसमें से हम 36 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो आएगा 4 काम हमारे पास बचेगा। अब देखिए ये 4 तो हमने रिपीट किया, 9 चौक को 36, 9 4 जा 36, ठीक है। लेकिन ये 4 ना हो गया, ये कितने दिनों का काम है 9, 2 दिनों का। तो यहाँ देखिएगा ये 8, हमने 8 दिन काम करने पे कितना काम मिल रहा है 4। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पहले दिन 4, दूसरे दिन पहले दिन 5, दूसरे दिन 4, फिर 5 4, ऐसे करेंगे तो देखिए 9 दिन। फिर से यहाँ देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है अल्टरनेट डे में, कि ये हमने 9 तो लिख दिया 4 बार, लेकिन ये 4 ना हो गया, एक्चुअली में 8 है, क्योंकि हमने यहाँ 9 को 1 मान लिया है, जबकि ये है कितने दिन 2 दिनों का काम है। तो इसलिए जस्ट क्या होगा डबल हो जाएगा। तो 36 काम करने के लिए हमें कितने दिन 8 दिन। अब बचा है 4 काम। ये जब ऐसे 4 बार जोड़े, आप यहाँ भी देख लीजिए 5 + 4, आप इसको जोड़ भी लीजिएगा ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 5 + 4 तीसरे जोड़े में, 5 + 4 चौथे जोड़े में, 5 + 4, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में आपके 36 काम कंप्लीट होते हैं। तो 36 काम अगर कंप्लीट होते हैं तो हमारे पास बचेगा केवल 4 काम। तो देखिए 4 काम बचा है, यही ए करेगा। तो 4 काम, और ए एक दिन में करता है 5 काम, इससे डिवाइड कर देंगे तो 4/5। और 8 देखिए 8 यहाँ ऑलरेडी है, तो 8 × 4 ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 8.8 आ जाएगा। यानी आंसर आपका इस केस में ए करेक्ट होगा, जब हमारा केस 1 में जब हमारा काम ए स्टार्ट करेगा। चलिए बी के लिए देखते हैं। बी के लिए फिर से हम ऐसे बनाएंगे,
ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 10, एलसीएम 40, ये 5, ये 4, यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। दोनों को 2 दिन का काम होगा कितना 9, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 डे वर्क। अब 4 आप 9 4 जाओ 36, तो यहाँ से अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था तो 4। लेकिन अब देखेंगे जो 1 डे वर्क हमारा टेबल होता है उसमें बी काम अगर स्टार्ट कर रहा है तो बी 4 काम कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग बी करेगा तो अगली बार जब जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, आप जैसे जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अब ऐसे होगा 4 + 5, इस तरह से 4 जोड़े बनेंगे 4 + 5। तो जब कंप्लीट होने के बाद आएगा किसका बी का टर्न, तो बी करेगा 4/, यानी 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 + 1 डे, यानी कितना 9 डे। यानी इस बार हमारा आंसर सही होगा बी। केस 2 के लिए हमारा आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days and 10 days respectively, then start doing the work together, but after 2 days B had leave and alone A कंप्लीट काम करता है। चलिए देखिए हिंदी में इसको देखिए, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में करते हैं, बट 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, केवल ए उस काम को करता है। तो आपको बताना है कि जो रिमेनिंग काम है वो ए कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, और होल काम भी आपको बताना है। चलिए दोनों पे देखते हैं हम लोग। तो पहले पुराने मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए 15 हो गया आपका और बी 10। एलसीएम इसका आप देखेंगे तो बड़े वाले का टेबल पढ़िए, तो 30 जो ही आप करेंगे ये मिल जाएगा आपको, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3। अब देखिए 2 दिन अगर इन्होंने दोनों लोगों ने मिलके काम किया है तो इनको 1 दिनों का वर्क 5, तो 2 दिनों का हम जस्ट यहाँ क्या करेंगे डबल कर देंगे 10। अब 10 काम इसमें से हम क्या करेंगे अपने टोटल काम, आप जानते हैं ये क्या होता है टोटल वर्क, ये 1 डे वर्क। तो यहाँ हमारे पास 20 काम बचे हैं। अब देखिए अगर ए से हमें काम कराना है और ए 1 दिन में 2 काम करता है, 1 डे वर्क में देखिए 2, तो 20/2 यानी 10। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि टोटल काम होगा वो 10 + 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन पहले हो चुका है, और रिमेनिंग काम 10 दिन में, यानी एक आंसर आ जाएगा आपका 12 टोटल के लिए और रिमेनिंग के लिए 10। इसमें क्या करें देन होल वर्क इज कंप्लीटेड, तो आंसर होगा आपका 12। अगर ये सिर्फ पूछता कि बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा तो आंसर होता आपका 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 30 days while बी एंड सी 24, सी एंड ए 20। मतलब दो साथ मिलके काम कर रहे हैं। जब ए और बी साथ काम करते हैं तो वो 30 दिनों में ख़त्म करते हैं काम को। बी और सी जब काम करते हैं तो 24 दिन में ख़त्म करते हैं, और सी और ए जब काम करते हैं तो 20 दिन में ख़त्म करते हैं। आगे कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days, मतलब तीनों ने मिलके 10 दिनों तक काम किया। तो पहले पुराने तरह से आप इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम देखेंगे तो 30 की टेबल पढ़ेंगे तो 120 में ये सब आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 120 में 30 से भाग दें तो ये आएगा आपका 4, 24 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और 20 से करेंगे तो आ जाएगा 6। अब इनको आप जोड़िए तो आप जानते हैं कि जब ऐसे कॉम्बिनेशन ए बी बी सी सी ए होता है तो ये आता है हमेशा। पिछले आप पार्ट में हमारे वीडियो देख सकते हैं ए + बी + सी, उसमें मैंने बताया कि ये क्यों 2 आते हैं। आप देख भी सकते हैं ए 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार आया हुआ है, सी 2 बार आया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 15। लेकिन ये 2a, तो 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 7.5। अगर ये 10 दिनों तक तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका वर्क आ जाएगा 75। तो 10 दिनों में ये 75 काम खत्म कर चुके रहेंगे, तो माइनस कर देंगे हम 75 इसमें से, तो आपके पास काम बच जाएगा 45।
ये 45 काम किसको करना है? देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि बी और सी जो है काम छोड़ के चले जाते हैं 10 दिनों बाद, बी और सी लीव कर जाते हैं, तो ए उस काम को करता है, ए विल फिनिश द वर्क। तो कितने दिन और लगेंगे ए को काम करने में? तो 45 काम ही हमें ए से कराना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ए अकेले इस काम एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने यहाँ लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7.5 काम करते हैं, इसको अब ब्रैकेट में कर लीजिए, और आपको इसमें से बी सी घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि ए इस काम को एक दिनों में कितना काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ है बी और सी 5 काम कर रहे हैं, तो हम इसमें से घटा देंगे ए प्लस 5 इज इक्वल टू 7.5, क्योंकि बी सी का हमने घटा दिया, तो ए इज इक्वल टू आ गया 2.5। अब ए एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो 45 काम करने में उसे 5/2, 2.5 का क्या मतलब 5/2, तो इसको करिए 9 में और 2 से गुणा कर देंगे तो 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 18। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डे, बी इन 9 डे, सी इन 12 डे, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट फोर्सेड टू लीव 3 डेज, 3 दिनों बाद वो काम छोड़ देते हैं। देन रिमेनिंग वर्क डन बाई ए, मतलब ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में, बी और सी काम स्टार्ट करते हैं पर 3 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। तो जो रिमेनिंग और काम है वो ए कितने दिनों में करेगा? फिर से वही ए 24, बी 9 एंड सी, जो आपका सी होगा वो कितना होगा 12। एलसीएम लीजिए पुराने तरह से, तो 72 72 आएगा। आप 24 की टेबल सबसे बड़ा 24 से पढ़ेंगे तो 3 बार में जाए, तो ये 3, ये 8 और ये 6। अब देखिए क्या कह रहा है, बी और सी 3 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो आप 3 दिन बी और सी देखिए ये है, इनको जोड़ दीजिए तो आप आ जाएगा कितना आ जाएगा 14। 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 42, यहाँ से 42 घटा दीजिए, तो 30 काम आपके पास बचा रह गया है करने के लिए ए के द्वारा, क्योंकि बी सी तो 42 काम करके चले जा रहे हैं, आपके पास 30 काम बचा हुआ है। किससे कराना है? ए से। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 30 काम करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10, यानी इसमें करेक्ट होगा आपका सी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बटन को, लाइक बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा मनोबल इससे बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, और इसका पार्ट 2 नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।